10 मई 2026 आज का दिन इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे बड़े धोखे के दिनों में याद रखा जा सकता है और क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग इस पॉलिटिकल धोखे के सेंटर में हैं राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। आज ही विजय ऑफिशियली तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर बन गए। विजय सपोर्टर्स के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि तमिलगा वेट्री कजगम ने स्टेट पॉलिटिक्स में बड़ा ब्रेक थ्रू किया। लेकिन इस सेलिब्रेशन के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस ने अपने ही सबसे बड़े एलाई के साथ पॉलिटिकल धोखा किया? सालों तक राहुल गांधी ओपनली एमके स्टैलिन और डीएमके के साथ खड़े नजर आए। इलेक्शन रैलीज हो, मीडिया इंटरव्यूज हो या अलायंस मीटिंग्स, कांग्रेस बार बार डीएमके को अपना ट्रस्टेड पार्टनर बताती थी। राहुल गांधी ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान स्टैलिन को अपना भाई तक बोला था। उन्होंने पब्लिक में इमोशनल स्टेटमेंट्स दिए और वोटर्स को यह मैसेज दिया कि कांग्रेस और डीएमके का अलायंस बहुत स्ट्रांग है। और सिर्फ स्टेटमेंट्स ही नहीं, डीएमके ने कांग्रेस को पॉलिटिकली भी काफी सपोर्ट दिया था। लास्ट लोकसभा इलेक्शन में डीएमके ने कांग्रेस को मल्टीपल सीट्स दी थी। डीएमके वर्कर्स ने कांग्रेस के लिए कैंपेन किया था। डीएमके वोटर्स ने कांग्रेस कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया था। सब कुछ स्ट्रांग लग रहा था। फिर आए 2026 तमिलनाडु इलेक्शन रिजल्ट्स। तमिलगा वेट्री कजगम 108 सीट्स के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई, लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्हें और सपोर्ट चाहिए था। कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीट्स थी, लेकिन हंग असेंबली में वही 5 सीट्स किंग मेकर बन गई। और क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग यही हुआ सबसे बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट। कांग्रेस ने अपने पुराने एलाई डीएमके के साथ खड़े रहने के बजाय विजय को सपोर्ट कर दिया। अब अपोजिशन सपोर्टर्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या स्टैलिन को भाई बोलना सिर्फ इलेक्शन ड्रामा था? क्या कांग्रेस ने डीएमके का यूज किया और पावर देखते ही साइड बदल ली? कंट्रोवर्सी और बढ़ गई जब विजय ने राहुल गांधी को अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में इनवाइट किया और राहुल उस इवेंट में पहुंच गए। ये सिर्फ एक अटेंडेंस नहीं थी, क्रिटिक्स के लिए ये एक पॉलिटिकल मैसेज था। मैसेज ये था कि कांग्रेस अब डीएमके से दूर जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएमके लीडरशिप भी इस मूव से काफी नाराज है और इसका इंपैक्ट सिर्फ तमिलनाडु तक लिमिटेड नहीं हो सकता। कांग्रेस के पास पार्लियामेंट में 99 सीट्स हैं, डीएमके के पास 22 सीट्स हैं, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के पास 29 सीट्स हैं, समाजवादी पार्टी के पास 37 सीट्स हैं, आरजेडी के पास 11 सीट्स हैं। अगर रीजनल एलाइज कांग्रेस पर ट्रस्ट लूज करना शुरू कर दें तो इंडिया अलायंस का फ्यूचर भी डेंजर में आ सकता है। और आज सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर कांग्रेस अपने इतने पुराने एलाई के साथ खड़ी नहीं रह सकती तो कल कांग्रेस पर कौन भरोसा करेगा? पॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बट ट्रस्ट टूट जाए तो उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। और मेरी पर्सनल ओपिनियन सुनो, इस पूरे पॉलिटिकल ट्विस्ट का सबसे बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि ऑपोजिशन अलायंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी यूनिटी। और अगर कांग्रेस के एलाइज ही कांग्रेस पर ट्रस्ट लूज करना शुरू कर दें तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी हमेशा ऑपोजिशन को अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस बोलकर अटैक करती रही है और अब क्रिटिक्स कह रहे हैं कि कांग्रेस ने खुद बीजेपी को एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दे दिया है। अगर डीएमके, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे रीजनल पार्टीज फ्यूचर में कांग्रेस पर ट्रस्ट कम करते हैं तो इंडिया अलायंस वीक हो सकता है। और अगर ऑपोजिशन वीक होता है तो नेचुरली बीजेपी और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। शायद ये वही पॉलिटिकल ओपनिंग है जिसका बीजेपी काफी टाइम से वेट कर रही थी। सच और पॉलिटिकल रियलिटी देखना चाहते हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो।